हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे रिडक्शन फॉर्मूला एक्सरसाइज 7A PUCU सेकंड ईयर फोर्थ सेम। तो क्वेश्चन 3 तक हम प्रीवियस क्लास के अंदर कवर कर चुके हैं। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड रिडक्शन फॉर्मूला फॉर आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन ई की पावर एक्स डी एक्स एंड हेंस इवेलुएट आई फोर। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है। चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अपने पास आई एन गिवन है। ठीक है, इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर एन ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स। तो यहाँ से एक्स की पावर एन ई की पावर एक्स माइनस एन कॉन्स्टेंट है, इसको ले आऊं बाहर। एक्स की पावर एन माइनस वन ए की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे आई एन ये लिखा था, एक्स की पावर एन ई की पावर एक्स। इसको मैं इक्वेशन में लेट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक्स की पावर जो थी वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे एक्स की पावर जो एन माइनस वन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई एन माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, आई एन की वैल्यू एक्स एन ई की पावर एक्स माइनस का एन टाइम आई एन माइनस वन। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से इसका रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी है आई फोर की वैल्यू। राइट, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर मैं इसको टू मान लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा यहाँ से। मुझे क्या चाहिए, आई फोर चाहिए। आई फोर चाहिए तो इसके अंदर मैं एन की जगह पे फोर पुट कर दूं। नाउ पुट एन इज इक्वल टू फोर इन इक्वेशन नंबर। ठीक है, तो टू के अंदर फोर पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या मिलता है मुझे, आई फोर एक्स की पावर फोर ए की पावर एक्स माइनस फोर टाइम एक्स की पावर फोर माइनस वन थ्री ए की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, मेरे पास अभी ये आ गया एक्स क्यूब ए की पावर एक्स। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन चाहिएगा। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन आप वैसे भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट हम क्या करें, रिडक्शन फॉर्मूला हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो हम इसका स्टेप बाय चलते जाएंगे आगे। तो इक्वेशन थ्री होगा। ठीक है, अब सेम काम, अब क्या पुट करना है, मुझे थ्री पुट करना है। रिप्लेस एन इज इक्वल टू थ्री टू वन रिस्पेक्टिवली इन इक्वेशन नंबर टू। वी गेट, तो थ्री पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या मिलता है मुझे, आई थ्री मिलेगा। आई थ्री मतलब एक्स क्यूब ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू के लिए यहाँ पे थ्री पुट करेंगे, एक्स क्यूब ए की पावर एक्स माइनस का थ्री, और यहाँ पे अपने पास बन जाएगा ये एक्स क्यूब ए की पावर एक्स डी एक्स। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर फोर का। ठीक है, उसके बाद मैंने टू पुट कर देना है। तो आई टू एक्स स्क्र ई की पावर एक्स डी एक्स, तो एक्स स्क्र ई की पावर एक्स माइनस का टू टाइम एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। यहाँ से मैंने टू पुट कर दिया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हम इसलिए सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे करना चाहो इंटीग्रेशन सोल्व, या इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा करके तो इससे कर लो, अदरवाइज एक और निकाल लो, आई वन। आई वन निकालेंगे तो एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे एक्स ई की पावर एक्स माइनस का वन हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास एन माइनस वन था तो एक्स की पावर जीरो ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास आई वन की वैल्यू आती है एक्स ई की पावर एक्स माइनस एक्स की पावर जीरो वन होता है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन आता है ई की पावर एक्स। तो ये बन जाएगा ई की पावर एक्स कॉमन एक्स माइनस का वन। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या करना है, इसको पुट कर देना है फाइव के अंदर, क्योंकि मेरे पास इंटीग्रेशन आया किसका, आई वन की वैल्यू आई, आई वन क्या था, एक्स ई की पावर एक्स है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फाइव एंड सिक्स। फाइव के अंदर मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है एक्स स्क्र ई की पावर एक्स डी एक्स की वैल्यू, दैट इज एक्स स्क्र ई की पावर एक्स माइनस का टू टाइम एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन। अपने पास क्या आया है, अपने पास आया ए की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस का वन। ठीक है, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर सेवन। अब सेवन का यूज करना है मुझे, और फोर का यूज करना है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन
4 एंड 7। ठीक है। इक्वेशन 4 अपने पास क्या कहती है? इक्वेशन 4 कहती है I3 की वैल्यू, दैट इज इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ई की पावर एक्स, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ई की पावर एक्स dx। तो एक्स क्यूब ई की पावर एक्स माइनस का 3 टाइम, यही होगा अपने पास एक्स क्यूब की पावर माइनस 3 टाइम इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, और एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन अपने पास यहाँ पे आया हुआ है, तो ये वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस का 2 टाइम ए की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस का 1। ठीक है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक्स की पावर 4 ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, तो इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 8। ठीक है। अब बात करेंगे, देखो यहाँ पे इक्वेशन 3 हो गई अपने पास, हमें तो यही चाहिए ना मेन तो। ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 8, 3 एंड 8, तो 3 अपने पास था I4, I4 है एक्स की पावर 4 ई की पावर एक्स डी एक्स, तो एक्स की पावर 4 ई की पावर एक्स माइनस 4 टाइम और इंटीग्रेशन दिस, इसकी वैल्यू अपने पास है एक्स क्यूब ई की पावर एक्स माइनस का, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3 एक्स स्क्र ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 6 ई की पावर एक्स एक्स माइनस का। ठीक है। करते इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, अपना फिर आंसर आ जाएगा यहाँ से, दैट इज एक्स की पावर 4 ई की पावर एक्स माइनस का 4 एक्स क्यूब ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 12 एक्स स्क्र ई की पावर एक्स, और यहाँ से अपने पास बनता है माइनस का 24 एक्स माइनस 1 ई की पावर एक्स। ठीक है। ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। अब मुझे करना क्या है, ई की पावर एक्स को कॉमन निकाल देना, सभी के पास ए की पावर एक्स, तो आ जाएगा कॉमन, अंदर आएगा एक्स की पावर 4 माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस 12 एक्स क्यूब माइनस 24 एक्स, और माइनस माइनस प्लस 24। ठीक है। ये आ जाएगा अपने इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। राइट। चलिए फिर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ कहता है ऑब्टेन ए रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन e की पावर माइनस एक्स dx, hence evaluate 0 to infinity x की पावर n e की पावर माइनस एक्स dx where n is a positive integer। ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन करते हैं इसको सो, ये भी आसान क्वेश्चन। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ, लेट आई एन इज इक्वल टू एक्स की पावर n e की पावर माइनस एक्स dx। ठीक है। अब मुझे निकालना है इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला। हाँ जी। इसके लिए चलिए रिडक्शन फॉर्मूला निकाल लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन करते हैं बाई पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ए की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, और सेकंड का इंटीग्रेशन ए की पावर माइनस एक्स अपॉन में -1 dx, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ठीक है। तो यहाँ से क्या बनता है, माइनस एक्स की पावर एन ए की पावर माइनस एक्स, एक माइनस यहाँ पे एक माइनस यहाँ पे, तो जगह प्लस एन कांस्टेंट है बाहर निकाल देते हैं, एक्स की पावर n-1 ए की पावर माइनस एक्स dx। देख लो ये टाइप अपने पास ऐसे ही बन गई। ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस एक्स की पावर एन ए की पावर माइनस एक्स प्लस का n टाइम, इसको लिखूंगा मैं I n-। ठीक है जी। ये अपने पास आ गया इसका रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है। आई एन के लिए। राइट। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ और निकालना है। अपने पास क्या दे रखी है, लिमिट दे रखी है। ठीक है। हमें उस लिमिट पे काम करना है। देखो अपने पास ये 0 to infinity एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस एक्स dx। ठीक है। हमें ये निकालना है यहाँ से। ठीक है। तो करता हूँ मैं इसका यूज, इसको इक्वेशन में लेट कर लेता हूँ ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1 से।
अपने पास क्या आएगा, आई एन दे रखा है, एक्स की पावर एन ए की पावर माइनस एक्स। ठीक है, इस पे लगाते हैं लिमिट 0 to ∞, ये dx अपने पास इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर एन ए की पावर माइनस एक्स, लिमिट लगेगी 0 to ∞। ठीक है, प्लस एन टाइम, यहाँ पे अपने पास ये आई एन माइनस। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से, आई एन माइनस वन को। ठीक है, चलिए करते हैं इसको करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको ऐसे में देता हूँ आई एन माइनस। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या बनता है, देखो इन्फिनिटी है, यहाँ पुट करता हूँ मैं एक्स इज पे इन्फिनिटी। ठीक है, ए की पावर माइनस एक्स, तो ये क्या बनता है अपने पास, जीरो बनाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये क्वांटिटी अपने पास हो जाएगी जीरो के इक्वल, फिर जीरो पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, प्लस एन आई एन माइनस वन। रीजन लिख देते हैं, बिकॉज व्हेन एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एक्स टेंड्स टू जीरो, ये क्वांटिटी अपने पास ज्यादा तेजी से इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये क्वांटिटी अपने पास क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। ये जीरो बन गई तो अपने पास कंप्लीट जीरो हो जाएगी। ठीक है, हम इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस एक्स की पावर एन अपॉन ए की पावर एक्स। जब यहाँ फिर डिपुट करते हैं तो ये जो ई है, ये बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस, राइट। अब यहाँ से देखो, एक टाइम पे आप जब देखोगे एल हॉस्पिटल रूल लगा करके, तो जो एक्स की पावर एन है ना, ये एक टाइम पे आकर के जीरो बन जाएगा यहाँ। ठीक है, तो उसका एन प्लस वन टाइम डेरिवेटिव करोगे तो ये जीरो बन जाएगा, तो अपने पास यही इंक्रीज होता जाएगा यहाँ। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इसका वैल्यू पुट करने पे जीरो आ जाता है। ठीक है, ये तो जीरो आ गया, लेकिन बचा अपने पास ये वाला टर्म, इसका क्या करें, इसको मैं वापस आई एन लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आई एन इज इक्वल टू एन टाइम आई एन माइनस वन, ये अपने पास हो गई है इक्वेशन नंबर, इसको मैं नाम देता हूँ कोई, हमने इक्वेशन। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन टू लेट कर लेता हूँ। अब देखो अपना मेन पॉइंट ये है कि अब आई एन माइनस वन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसके लिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस एन बाई एन माइनस वन इन इक्वेशन नंबर। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, आई एन माइनस वन, यहाँ पे एन माइनस वन, फिर यहाँ पे हो जाएगा आई एन माइनस वन। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। इसी टाइप से एक बार और रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस एन बाई, अब मुझे एन आई एन माइनस टू की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे एन की जगह पे एन माइनस टू करना पड़ेगा, एन बाई एन माइनस टू इन इक्वेशन नंबर टू। तो अपने पास क्या आता है यहाँ से, आई एन माइनस टू इज इक्वल टू एन माइनस टू आई एन माइनस थ्री। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे आपको क्या कुछ दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस आई एन माइनस टू की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, एन माइनस टू, सॉरी एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू आई एन माइनस थ्री, अपने पास ये आएगा। इसी प्रकार से इन जनरल मैं यहाँ से कह सकता हूँ, हम बार बार ऐसे पुट करते जाएंगे तो अपने पास क्या टर्म, इन जनरल जो आई एन है अपने पास वो क्या बन जाएगा, एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री डॉट 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 एन फैक्टर्स। ठीक है, और साथ में अपने पास देखो यहाँ पे n माइनस टू था, फिर n माइनस थ्री था, इस टाइम से इसी टाइप से अब करते जाएंगे आगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, आई एन माइनस है। ठीक है, ये अपने पास बनेगा यहाँ से, राइट। ठीक है जी, इतना कम हो गया यहाँ से। और जो ये अपने पास है n माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री डॉट 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 एन, तो अपने पास n फैक्टर्स तक गया हुआ है। ठीक है जी, ये क्या गया हुआ है, n फैक्टर्स तक गया हुआ है। तो यहाँ से अपने पास एक सेकेंड, अपने यहाँ पे अपने पास क्या था, n भी तो था अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे n भी तो आएगा, तो लिखा नहीं, यहाँ पे n भी है, तो n से लेकर के ये वन तक जाएगा लास्ट, तो अपने पास क्या बन जाता है, ये n फैक्टोरियल इंटू में आई एन माइनस एन जीरो, तो अपने पास आ गया आई जीरो। अब अपना काम है आई जीरो की वैल्यू को फाइंड। ठीक है जी, अपना काम क्या है, आई जीरो की वैल्यू को फाइंड करना। इसको मैं यहाँ पे आई एन लिख देता हूँ। ठीक है, आई एन लिखो मैं यहाँ पे, या इसको ऐसे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स की पावर एन ए की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये अपने पास था, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए कोई क्वेश्चन लेट कर लेता हूँ। मान तो मेरे पास क्या इक्वेशन नंबर थ्री है। ठीक है, तब मुझे आई जीरो निकालना है, आई जीरो निकालने के लिए मुझे यहाँ पे पुट करना होगा कुछ। ठीक है, तभी मैं निकाल पाऊंगा आई जीरो, राइट। तो अब देखो जो आई एन माइनस वन है,
इसकी जगह पे मैं आई एन माइनस वन की वैल्यू टेक दूं। कौन सी वैल्यू? ये वाली एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डीएक्स। ठीक है, ये हम यहाँ से लिख सकते हैं, हाँ जी। या फिर अपने पास वैसे भी कर सकते हैं। चलिए, जो इक्वेशन वन है इसके अंदर मैं एन के प्लेस पे जीरो पुट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, आई जीरो की वैल्यू चाहिए ना। यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तभी तो अपने पास वैल्यू आएगी। अब देखो, आई जीरो जो आएगा, एक्स की पावर जीरो वन होता है। ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ से ये बचेगा अपने पास। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास एन इंटू एन के वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो ये क्वांटिटी मेरे पास जीरो बन जाएगी। ठीक है, ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। एक सेकंड, अपने पास इसके बाद तुमने इंटीग्रेशन सोल्व किया था ना, हम वैल्यू आनी यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन टू के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एन जीरो दे रखा है तो अपने पास जीरो बन जाएगा, जीरो। और अपने पास बोलेंगे बनने के यहाँ से वैल्यू जीरो। लेकिन यहाँ से जीरो बन गया तो काम खराब हो जाएगा। ये आ गया अपने पास। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर स्टार। हमें जीरो यहाँ पुट कर, अपने पास वैल्यू निकल के यहाँ से आएगी। ठीक है, तो पुट करते हैं स्टार के अंदर जीरो। पुट एन इज इक्वल टू जीरो इन स्टार। ठीक है, तो अपने पास आई जीरो, एक्स की पावर जीरो, ए की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, और लिमिट अपने पास क्या रहेगी यहाँ पे, जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, जीरो टू इन्फिनिटी। एक्स की पावर जीरो वन होता है, ए की पावर माइनस एक्स डी एक्स, तो ये आएगा ए की पावर माइनस एक्स अपॉन में माइनस वन, जीरो टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से माइनस वन बाहर कर दिया मैंने, ए की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ए की पावर माइनस जीरो, तो माइनस ए की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, माइनस ए की पावर माइनस जीरो वन, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो आ गया अपने पास वन। ठीक है, तो देयर फोर जो अपने पास इक्वेशन नंबर थ्री है, ये क्या बन जाएगी, देयर फोर इक्वेशन थ्री बिकम्स जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से अपने पास है एन फैक्टोरियल। और एन फैक्टोरियल तो ठीक है, आई जीरो के लिए अपने पास क्या है, वन, तो ये बनता है अपने पास एन फैक्टोरियल इंटू में वन। तो यहाँ से आंसर आ जाता है अपने पास एन फैक्टोरियल के ऊपर। ठीक है, ये अपना आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन सिक्स अपने पास, फाइंड द रिडक्शन फॉर्म फॉर, फर्स्ट पार्ट अपने पास इंटीग्रेशन log x पावर m dx। ठीक है, और सेकंड पार्ट अपने पास है यहाँ पे इंटीग्रेशन x की पावर m अपॉन log x पावर n dx। ठीक है, इसके दो पार्ट दिए गए। अब करते हैं वन बाई वन। सो पार्ट फर्स्ट, इसको मैं लेट कर लेता हूँ आई एन के, आई अपने पास m दे रखा है तो इसको आई एम लिख देता हूँ। ठीक है, log x पावर m dx। ठीक है, अब हमें इसको सोल्व करना है। अब देखो ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन सोल्व कैसे करते हैं, अपने पास log का फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने पास से वन लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, log x की पावर m dx, और ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पे इंटू में वन। ठीक है, लिख सकते हैं इसको ऐसा, इंटू में वन। सारा ही रेस हो गया यहाँ से। देखो, इसको लिखेंगे log x की पावर m इंटू में वन dx। ठीक है, इसको लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको लेंगे सेकंड फंक्शन, राइट। तो इंटीग्रेशन करते हैं इसका बाई पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव एम log एक्स पावर एम माइनस वन, और log एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, और वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास आएगा एक्स dx log एक्स पावर एम इंटू एक्स माइनस के
एक्स से एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से बचता है अपने पास m टाइम log x पावर m-1 dx, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आई एम की वैल्यू आ जाती है log x की पावर m इंटू में x माइनस का m टाइम आई m माइनस, ठीक है जी। ये आ जाएगा अपना इसका रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। सेकंड पार्ट अपने पास x की पावर m अपॉन log x पावर n। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, x की पावर m अपॉन log x पावर n dx, ठीक है। ये अपने पास है। अब देखो इसको मैं लेट करके लिख सकता हूँ कि अपने पास क्या है, आई एम कोमा एन। एक एम है अपने पास, एक एन है। अब मेन पॉइंट ये है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, ठीक है। इसको फर्स्ट फंक्शन लेके चलते हो या इसको सेकंड फंक्शन लेके चलते हो, लेकिन इसको सेकंड फंक्शन लेने से कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। log x है, इंटीग्रेशन इसका बढ़ता जाएगा पावर, ठीक है। और इसको लेके चलोगे तो भी ये बढ़ती जाएगी पावर यहाँ पे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, छोटा सा चेंज, ठीक है, ताकि हम इसका डेरिवेटिव इजीली निकाल सकें, राइट। देखो मैं इसको ऐसे कर दूं, x की पावर m इंटू एक्स अपॉन में x log x पावर n dx। मैंने क्या किया, x से मल्टीप्लाई किया, इसको x से डिवाइड, ठीक है। तो ऊपर अपने पास बनता है x की पावर m प्लस, ठीक है जी। इतना काम हो गया यहाँ से, राइट। और अपॉन में मेरे पास x है, तो इस x को और log x की पावर n को मैं कैसे ले सकता हूँ, log x की पावर n नीचे पॉजिटिव है, ऊपर ले जाकर लिख दो, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी। इंटू में ये अपने पास रहेगा 1/x, ठीक है। बोलो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, हाँ जी। ये अपने पास होगा dx। अब यहाँ से ये होगा फर्स्ट फंक्शन, ये होगा अपने पास सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन करना बिल्कुल आसान है। नाउ इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, तो अपने पास आई एम कोमा एन, ये अपने पास क्या बनता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब सेकंड का इंटीग्रेशन देखो, फंक्शन अपने पास प्रेजेंट है और साथ में उसका डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, फंक्शन की पावर में एक इंक्रीज हो जाता है, -n+1 अपॉन में -n+1, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव m+1 x की पावर m, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log x की पावर -n+1 अपॉन -n+1 dx, ठीक है। ये अपने पास हो गया यहाँ से, हाँ जी। ना अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, कुछ बनता है यहाँ से अपने पास, ओके। -n+1 है, तो क्या मैं इसको n-1 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। तो n-1 लिखेंगे तो अपने पास यहाँ से पावर नेगेटिव हो जाएगी बाहर, -1 बाहर आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे एज इट इज लिख दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने पास यहाँ पे m और n पॉजिटिव सोच के चलता हूँ मैं, तो इस -1 को n को सॉरी माइनस को यहाँ से कॉमन निकाल दो, तो ऐसे लिख दो, x की पावर n+1 log x पावर -n+1 अपॉन में -n+1 था, कॉमन कॉमन लिया मैंने माइनस का वन, तो यहाँ से क्या बनेगा, n-1 बन जाएगा। वो -1 मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया ऊपर, ठीक है। सेम यहाँ से -1 यहाँ से, -1 यहाँ से, तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये प्लस इंटीग्रेशन m+1 x की पावर m log x की पावर -n+1 अपॉन में n-1 dx, ठीक है। इसके बाद -1 x की पावर m+1, और जो log x की पावर -n+1 है, इसको हम नीचे लिख दूं तो फिर मेरे पास पावर पॉजिटिव हो जाएगी, n-1 log x की पावर n- प्लस m+1 अपॉन n-1, ये बाहर कर दिया मैंने इंटीग्रेशन के अंदर, x की पावर m, और इसको मैं नीचे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, log x की पावर n-1 dx, ठीक है।
तो देयरफॉर आई एम एन -1 एक्स की पावर m+1 अपॉन n-1 log x पावर n-1 प्लस m+1 अपॉन n-1। और यहां से अपने पास पावर m है x की, यहाँ पे पावर n-1, तो इसको लिखेंगे आई एम कोमा n-1। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।